बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के कुछ शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों रिसेंट हमने थर्ड यूनिट कंप्लीट कर दी है सेकंड सेमेस्टर की। बात करेंगे बच्चों यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 3 में हमने पढ़ा अल्कोहल के बारे में, क्या क्या अल्कोहल क्या होता है। यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर ही छुपा हुआ है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स आखिरकार क्या होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। बात करें बच्चों इसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। तो बच्चों बिना किसी देरी के अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो बच्चों बिना किसी देरी के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आखिरकार क्या होते हैं। बात करें बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स ए कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O in which carbon is double bonded to oxygen। यानी जो कार्बोनिल ग्रुप एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रुप होता है जिसके अंदर कार्बन जुड़ा हुआ होता है ऑक्सीजन से, जो भी डबल बॉन्ड से। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कार्बोनिल यौगिक वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच द्विबंध यानी कि C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है, यानी कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चों। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें, बेसिक टू बेसिक कार्बोनिल कंपाउंड को कैसे समझा जाता है। द कार्बोनिल ग्रुप C double bond is one of the most important functional group in organic chemistry because it acts as a reactive center। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्टिव सेंटर की तरह काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इसी पे अटैक करता है। क्यों अटैक करता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यानी कि बच्चों कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन होती है उनको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। सो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, कार्बन बिकम्स पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है और ऑक्सीजन हमारा हो जाता है पार्शियली नेगेटिव। दिस पोलैरिटी इज द रीजन व्हाई मोर रिएक्शंस ऑकर्स एट द कार्बोनिल कार्बन, यानी कि बच्चों इसी वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसी वजह से कार्बन हमारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, उसको कम डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसी पे आके इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा अटैक करते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बनिक कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एल्डिहाइड्स, यानी कि बच्चों आर हमारी कार्बन चेन होगी जिससे जुड़ा हुआ है CHO, यानी कि बच्चों CHO एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है इसके साथ। कार्बोनिल ग्रुप कार्बन इज फेज्ड एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन से तो जुड़ा होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन यानी कि एल्डिहाइड्स। यानी कि बच्चों ऐसा कार्बोनिल कार्बन हमारा जो एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कम से कम एक हाइड्रोजन से, तो उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड्स। ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन, यानी कि कार्बन की जो हमारी चेन होती है आर चेन, उसके एंड पे प्रेजेंट होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड, इसका बेसिक एग्जांपल है HCHO, और दूसरा हमारा एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3 बॉन्ड CHO। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। कीटोन्स की बात करें हम, कीटोन्स ग्रुप होता है यानी कि हमारा कार्बोनिल कंपाउंड दोनों साइड से कार्बन चेन होनी चाहिए, या एक साइड से एल्काइल चेन हो, एक साइड से एराइल चेन हो। एराइल चेन का मतलब हो गया एरोमेटिक चेन हो या रिंग हो, मतलब दोनों साइड प्रेजेंट होनी चाहिए। कार्बन is attached to the two alkyl या two aryl groups located within the carbon chain। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। एग्जांपल की बात करें, एक तरफ CH3 है दूसरी तरफ भी CH3 है, ये हो गया हमारा एसीटोन। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल का ग्रुप, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की बात करें, स्ट्रक्चर और इसकी बॉन्डिंग कैसी होती है उसके बारे में बात करते हैं। द कार्बोनिल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड एज ए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, यानी कि वो जो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है ये इसकी ज्योमेट्री होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ये 120 से 120 डिग्री के एंगल होते हैं इसके अंदर। बात करें बच्चों कार्बोनिल समूह में, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और इसकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय होती है, यानी कि बच्चों बिल्कुल प्लेनर होती है। आगे बात करें बच्चों डेल्टा एक्सप्लेनेशन, कार्बन फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड्स, यानी कि बच्चों ये हमारा कार्बन हो गया, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तो बना के रखता है। या चाहे हाइड्रोजन हो सकता है, या कार्बन चेन हो सकती है, या हाइड्रोजन हो सकता है XYZ। ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड 120 का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। द मॉलिक्यूल प्लेट प्लेनर होता है, समतल एक परत पे रखा जा सकता है। फिर बच्चों पोलैरिटी ऑफ C डबल बॉन्ड और बॉन्ड, यानी कि बच्चों इसकी पोलैरिटी की बात करें बच्चों, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो ये हमारा यहाँ हो जाएगा बच्चों गामा नेगेटिव। गामा नेगेटिव का मतलब हो गया कि बच्चों ये पार्शियली चार्ज होता है, कार्बन लूजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देयर इज व्हाई पॉजिटिव, कार्बन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि बच्चों एक तरीके से स्टेबलाइज्ड हो गया। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि ये लेने के लिए तैयार है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इनके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में बात करने वाले हैं, बेसिक समझ लो बच्चों।
कॉन्सिक्वेंस की बात करें, कार्बन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल रेडी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये तैयार है हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए। और ऑक्सीजन ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो स्टेबलाइज है नेगेटिव चार्ज लेके। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बात करें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्टिविटी कैसी होती है बच्चों। एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन के द्वारा, यानी कि इसके प्रति ये कीटोन्स हमारे कम रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं उसकी बात करते हैं बच्चों। एल्डिहाइड्स कीटोन की तुलना में न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाओं के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशाली होते हैं। क्यों होते हैं इसके बारे में बात करें। पहला रीजन है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब हो गया कि भीड़ भाड़। एल्डिहाइड है वन हाइड्रोजन, ये एल्डिहाइड जो हमारा हो गया CHO, यानी बच्चों जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो इससे आके जुड़ सकता है दूसरा कोई भी कंपाउंड होगा हमारा। और वहीं बात करें कीटोन है टू एल्काइल ग्रुप, कीटोन के पास दो ग्रुप से पहले से क्राउडेड है बहुत ज्यादा, इजीली जोड़ नहीं पाएगा। इस वजह से बच्चों न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच एल्डिहाइड इजीली। करते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की, यानी कि बच्चों दूसरा रीजन हो गया हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बात करें एल्काइल ग्रुप्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बच्चों प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे कीटोन के पास दो एल्काइल ग्रुप से जो कि प्लस इफेक्ट प्लस देंगे, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो एक तरीके से जो हमारा कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए बहुत कमजोर हो जाएगा, यानी कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले पाएगा, बहुत कम हो जाएगा, एक तरीके से मिनिमाइज हो जाएगा, स्टेबल होने जाएगा, वो स्टेबल ही हो जाएगा एक तरीके से। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा और इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल के खुद पे अटैक नहीं करवाएगा। बात करें बच्चों वही बात करें एल्डिहाइड से वन एल्काइल ग्रुप, कार्बन रिमेन्स मोर पॉजिटिव, यानी कि वो बच्चों तैयार है दूसरा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाने के लिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें बच्चों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल वहां पे हमारे कीटोन पे अटैक नहीं कर पाएगा। और बात करें हमारे एल्डिहाइड के कंपैरिजन में, एल्डिहाइड पे इजीली अटैक कर लेगा क्योंकि उसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, एक तरीके से क्राउडेड भी कम है और वो एक तरीके से पॉजिटिव भी ज्यादा नहीं है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इतनी ज्यादा नहीं है, इस वजह से वो इजीली उसको कैच कर पाएगा न्यूक्लियोफाइल को, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो आएगा उस पे अटैक करने के लिए। बात करें बच्चों न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन व्हिच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द इलेक्ट्रोफाइल कार्बन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कार्बन को अटैक करता है ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मिंग एन एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि जुड़ने वाला प्रोडक्ट बनाता है। इसके बारे में बात करें बच्चों में, न्यूक्लियोफिलिक योग अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करता है और योग उत्पादन बनाता है। बात करते हैं बच्चों इसके मैकेनिज्म की, इसकी मैकेनिज्म होती है बच्चों तीन स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। पहली स्टेप होती है न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बोनिल कार्बन। बात करें बच्चों ये हमारा कार्बोनिल कार्बन हो गया, ये हमारी ऑक्सीजन हो गई, ये हमारा एक R, ये दूसरा R। बात करें बच्चों ये हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है पहली स्टेप के अंदर। दूसरी स्टेप होती है बच्चों हमारा इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, द pi bond breaks and the electron shift to the oxygen forming tetrahedral इंटरमीडिएट। बात करें बच्चों ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनता है, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज चला जाता है, ये हमारा R, एक ये R और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ जाता है। बच्चों कुछ इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इसके बाद में बच्चों हमारी तीसरी स्टेज होती है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, द इंटरमीडिएट गेन्स ए प्रोटॉन टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे बच्चों आके H+ हमारा जुड़ जाता है, ये बच्चों हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों हम न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में इंपोर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी बच्चों कुछ ऐसी रिएक्शंस जो कि इंपोर्टेंट है एज ए न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों। पहली हमारी रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ HCN, यानी कि HCN की एडिशन कैसे होती है बच्चों। रिएजेंट होता है बच्चों हमारा HCN प्लस NaCN। बात करें बच्चों प्रोडक्ट बनता है साइनोहाइड्राइन, एग्जांपल की बात करें CH3CHO प्लस HCN, यानी कि बच्चों यहाँ पे हमारा CN हो गया, वो बच्चों हमारा क्या करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमारा हाइड्रोजन फिर से जाके एक तरीके से जुड़ जाता है उससे। आई होप बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3CHOH और CN। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे दूसरे एग्जांपल की, यानी कि दूसरे इंपोर्टेंट रिएक्शन की, वो है बच्चों एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, यानी कि बच्चों यहाँ पे हमारा HSO3 एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और Na हाइड्रोजन की तरह जाके जुड़ जाता है एक तरीके से। प्रोडक्ट बनता है बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड। इसका यूज होता है बच्चों प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि प्यूरिफाइड करने के लिए और एल्डिहाइड्स को सेपरेट करने के लिए एक तरीके से। आगे बात करते हैं बच्चों हमारा एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार रिएजेंट में बच्चों क्या होता है, हमारा क्षार एक तरीके से अटैक करता है और बच्चों हाइड्रोलाइसिस के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो मिलते हैं बच्चों एल्कोहल। तो बच्चों उस एल्कोहल के अंदर कुछ प्राइमरी एल्कोहल्स आते हैं, कुछ सेकेंडरी आते हैं और कुछ टेरशियरी आते हैं। इनके बारे में आज हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन आज इसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरशियरी कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं बच्चों। पहले प्राइमरी होता है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, सेकेंडरी होता है एल्डिहाइड और हमारा टेरशियरी होता है बच्चों कीटोन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्राइमरी होगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO, और वहीं बात करें एल्डिहाइड हो गया सेकेंडरी CHO बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा कीटोन हो गया R बॉन्ड CO बॉन्ड C या R। ये हो गया बच्चों हमारा कीटोन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा प्राइमरी फॉर्मेल्डिहाइड, ये हो गया सेकेंडरी और ये हो गया टेरशियरी। पिक्चर में एडिशन ऑफ एल्कोहल्स यानी कि एल्कोहल्स जुड़ने में बच्चों कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनता है न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में। बात करें बच्चों वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल यानी कि अगर एक एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो बनता है हमारा हीमी एसिटल, और बात करें वहीं पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल यानी कि दो मॉलिक्यूल एल्कोहल के जुड़ते हैं तो बनता है हमारा एसिटल। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है वो एक तरीके से प्रोटोनेट होगा, उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो प्रोटोनेट होगा एक तरीके से, और वहां पे बच्चों हमारा जुड़ जाएगा एक तरीके से। तो हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोटोनेट होगा और हमारे यहाँ पे कार्बन यानी कि एक तरीके से और भी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को प्रोटेक्ट करवाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, एल्कोहल हमारा OH अटैक करता है इस पे, और हमारा एक एल्कोहल अटैक करता है तो हेमेसिटल बनता है, और दो एल्कोहल अगर अटैक करते हैं सेम उसी पे कार्बन पे तो बनता है बच्चों हमारा एसिटल। ऑकर्स इन एसिडिक मीडियम यानी कि बच्चों ये रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम के अंदर होती है। बात करें बच्चों रिएक्शन जो कि है एडिशन ऑफ NH2 डेरिवेटिव्स। इसमें बच्चों रिएजेंट होता है NH2Z कंपाउंड, प्रोडक्ट बनते हैं ऑक्साइम और हाइड्राजोन। बच्चों इसको सेमी कार्बाजोन भी बोला जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर भी वाटर एलिमिनेट होता है, इनके बारे में बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे। इसके यूजेस की बात करें, दीज डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इन लेबोरेटरीज यानी कि लेबोरेटरीज में कार्बन कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों हमारे लेक्चर में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यानी कि ई इफेक्ट किसे बोलते हैं, ई माइनस इफेक्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पररी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ मल्टीपल बॉन्ड्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। यानी कि बच्चों बात करें इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव वह अस्थायी प्रभाव है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर होता है जब कोई अभिक्रियाशाली कण अटैकिंग रिएजेंट उपस्थित होता है। बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की, बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा डबल बॉन्ड होता है वो एक तरीके से ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि कार्बन और भी ज्यादा एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पे तैयार रहता है न्यूक्लियोफाइल को। इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, इन कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, कार्बोनिल बॉन्ड इज पोलर यानी कि बच्चों इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। कार्बन होता है मेरा यहाँ पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन हो गया हमारे यहाँ पे नेगेटिव, यानी कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाने के लिए तैयार है, खुद के ऊपर लेने के लिए तैयार है। व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स यानी जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या होता है बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कार्बन बिकम्स मोर पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। एग्जांपल एक्सप्लेनेशन है यानी कि बच्चों ये हो गया बच्चों हमारा कार्बोनिल कंपाउंड। इसमें क्या होगा बच्चों, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाने के लिए जाएगा तो एक टेम्परेरी स्टेट फॉर्म करेगा। उसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये पाई बॉन्ड कंप्लीटली ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल इजीली इस पे अटैक कर सकता है। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टू ऑक्सीजन, कार्बन ओपन्स फॉर अटैक यानी कि कार्बन पे इजीली अटैक कर सकता है वो बच्चों आज के लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बिना किसी चीज के आप कमेंट करके पूछ सकते हो हमें कि सर ये आप हमें समझ में नहीं आया। हमारे एप्लीकेशन जाके विजिट करो बच्चों, कोर्स चल रहा है हमारा, कोर्स परचेज कर सकते हो आप, आपको काफी अच्छा ऑफर देखने को मिल जाएगा। से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी। बच्चों थोड़ी तबियत डाउन चल रही है इस वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही, जल्दी से जल्द वापस कंटिन्यू करेंगे हमारा लेक्चर्स को। से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।